बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस्सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु यअलू वला युअला व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यहदिमु मा कान क़ब्लुहु व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम व मस्जिदी आखिरु मसाजिदिल अंबिया व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सब दोस्त अक़ीदत और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें ऊंची आवाज़ के साथ, ऊंची आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई लायक सत्ताज़ीम तकरीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, बिलखुसूस मेज़बान मोहतरम ख़तीब इस्लाम हज़रत अक़दस कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब और मेरे इंतहाई मुखलिस और दीनी भाई और हमारे मुर्शिद हज़रत सैयद नफ़ीस शाह साहब रहमहुल्लाह के खादिम ख़ास और उनके कई इसरार व रुमूज़ से वाकिफ़ व आशना मेरे मुखलिस मोहतरम भाई मोहम्मद रिज़वान नफ़ीस साहब, दीगर उलमाए किराम, जामे मस्जिद अहमद अली लाहौरी इचरा लाहौर में आज का ये अजीम शान सालाना इज्तिमा तकरीबन 27 साल से 27 साल हो गए। कितने हो गए? हाँ, मुझे ऐसे याद था 27 साल से हर साल ये इज्तिमा होता है और मैं भी एक तवील अरसे से हर साल सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, धुंध में भी, बारिश में भी, हत्ता कि शायद मेरी ज़िंदगी का एक तसलसल है कि मैंने जहाँ जुमा शुरू पढ़ाता हूँ 35 साल में मैंने जुमा नहीं छोड़ा, लेकिन आज इस इज्तिमा के लिए मैंने उसे भी छोड़ा है। ये इन हजरात से उस मोहब्बत का एक रिश्ता है। हज़रत कारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 43 या 45 साल पुराना है, जब ये तालिबुल इल्म थे। अल्लाह ने इनको दीन मतीन की आली खिदमत के लिए कबूल किया
इस पर हम सब अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। उन्वान आपका शान रिसालत होता है और हर साल होता है। इसी शब को ये इज्तिमा होता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर साल हुजूर की शान के कुछ पहलू आपके सामने रखूं। आज जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ने अपने महबूब की चंद शानें बयान की हैं। एक शान तो ये बयान फरमाई कि आपको जो दीन मिला वो दीन हक है। आदम से ईसा तक किसी नबी के दीन को रब ने दीन हक नहीं कहा। दूसरा ये कि जो दीन दिया उसको हर लिहाज से अल्लाह ने तमाम अदियान पर गालिब किया है। तीसरी बात यह कि अल्लाह ने उस महबूब को जो अजमत दी है वो लफ्ज रसूलुल्लाह की है। आदम से ईसा तक किसी नबी को अल्लाह ने रसूलुल्लाह नहीं कहा। चौथी बात ये कि अल्लाह ने उस महबूब के सदके से, उस पैगंबर की मेहनत से जिस जमात को तैयार किया है, उस नबी और जमात की मुश्तरका सिफात में एक ये है कि वो आपस में शीरो शकर थे। दूसरा ये है कि वो कुफ्र पर हावी और भारी थे। तीसरा ये है कि उनकी सारी जिंदगी रकू और सजदे की गुजरी। और चौथा ये है कि उन्हें रिज्क के मामले में रब पर बड़ा एतमाद था। और पांचवी चीज ये है कि अल्लाह की रजा के मुतलाशी थे, तो रब ने उन्हें दुनिया में रजा के सर्टिफिकेट दे दिए। अब ये उस आयात का खुलासा मैंने अर्ज किया है जिस पर मैंने बात कर दी। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह वो जात है, अल्लाह वो है जो हम सब का खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है, हाजत रवा भी है, मुश्किल कुशा भी है, रोजी रसा भी है, हम सब का दाता भी है, सबको देता भी है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर भी है, अल्लामुल खबीर भी है। अपने तारुफ में लफ्ज़ होवा के साथ रब ने बहुत कुछ कहा। होवा युहयी व युमीत, जिंदा भी करता है, मारता भी है। अपने मुताल्लिक कहा वह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर उसकी कुदरत भी है। वह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, दिलों के भेद भी जानता है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। तमाम सिफात का मज़हर है, लेकिन रब ने सारे तारुफ के बाद कहा ऐसे मुझे नहीं समझ सकते। तो अब मेरा तारुफ ये है कि मैं वो रब हूं जिसने मोहम्मद को रसूल बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा है। गोया हमारे लिए रब तक पहुंचने का जरिया, हमारे लिए रब की पहचान का जरिया, हमारे लिए रब से राब्ते का जरिया, हमारे लिए रब से ताल्लुक का जरिया, हमारे लिए रब की इबादत का जरिया, हमारे लिए रब के अहकामात की तकबीर का जरिया सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस रसूल के साथ ताल्लुक है तो बंदा खुदा तक पहुंचेगा। अगर नबी से कोई ताल्लुक नहीं तो खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। भाई ये खाने पीने के सिलसिले यहां ना करो यार, सारा जलसा ही खराब कर रहे हो। मेरी तकरीर में 15-20 मिनट मुझे छोड़ दो, बाद में ये सबको खिलाना। ले जाओ भाई यहां से, जलसा ना खराब करो। आगे ये 10 आदमी बैठे हैं, फिर आप लोग खड़े ही हैं सारे, मैं तकरीर किसको सुनाऊं? कम अज कम किसी आदमी की उम्र के लिहाज कर लिया करो। तवज्जो करो। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो अपने तारुफ में रब ने महबूब को जरिया और वसीला और वास्ता बनाया।
इसलिए हम पैगंबर के तवस्सुल के कायल हैं कि अल्लाह मिलता है तो नबी के सदके, ईमान मिला है तो नबी के सदके, दीन मिला है तो नबी के सदके, शरीयत मिली है तो नबी के सदके, इस उम्मत को इज्जत मिली है तो नबी के सदके, सहाबा मुकद्दस जमात बनी है तो नबी के सदके, हमें कुरान मिला है तो नबी के सदके, हमारी आखिरत की निजात है तो नबी के सदके, माशर में शफात है तो नबी के सदके, जन्नत में उम्मत का दाखिला है तो मोहम्मद के सदके से। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा। अब अल्लाह ने पहली बात फरमाई, अल्लाह कहते दीन अल हक, मैंने दीन हक देकर भेजा। मैं तालिबुल इल्म हूं, आपके पास बड़े बड़े खतीब आएंगे और यकीनन आप उनकी खिताबत में झूमेंगे, खेलेंगे। मैं दाएं बाएं देख रहा हूं, कुछ तालिबुल इल्म बेचारे जो बड़े जज्बाती होते हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को कहां बिठा दिया है, ये जल्दी जान छोड़े ताकि हम किसी और को सुने। लेकिन मैंने जो टाइम इन्होंने दिया है ना, वो तो मैं आपके गले, उनके वक्त पर मैं अपना वक्त छोड़ दूंगा। तवज्जो मेरी तरफ। सबसे पहली बात फरमाई कि महबूब तुझे जब मैंने भेजा है तो दीन भी मैं दूंगा। इसलिए दीन किस चीज का नाम है? मा जा बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर लाए वो दीन है, जो नबी नहीं लाए वो दीन नहीं। इसलिए कुरान पैगंबर लाए वो हमारा दीन, शरीयत नबी ने दी वो हमारा दीन, सहाबा नबी ने तैयार किए वो हमारा दीन, अहले बैत पैगंबर ने तैयार किए वो हमारा दीन, अज़वाज का एहतराम नबी ने बताया वो हमारा दीन, माशरत हमें नबी ने सिखाई वो हमारा दीन, मईशत हमें नबी ने सिखाई वो हमारा दीन। जिसे भेजा है उसको दीन भी दे के भेजा है, जो उसने आके बताया है वही हमारा दीन है, और उसका नाम कुरान ने रखा है दीन हक, दीन अल हक, हक वाला दीन। मैं तालिबुल इल्म हूं, कुरान के मुताले से पता चलता है, मैं तर्जमा पढ़ाता रहता हूं, इस उम्र में भी यूं निकम्मा नहीं बैठता घर में। तो पूरे कुरान में दीन की इजाफत हक की तरफ, उसकी निस्बत सिवाय मोहम्मद के दीन के और किसी दीन की तरफ नहीं। पहली उम्मतों के अध्ययन के लिए मिल्लत का लफ्ज आया है, उम्मत का लफ्ज आया है, शरीयत का लफ्ज आया है, इस्लाम का लफ्ज आया है, ईमान का लफ्ज आया है, लेकिन दीन हक सिर्फ मोहम्मद करीम का दीन है और किसी का नहीं। क्या मतलब? इसको जरा गौर से समझे, तवज्जो करें। एक तो यह है कि हक बमाना सच, ऐसा दीन जो क़यामत तक सच है, सच रहेगा। पहले जितने नबी आए दीन सच लेके आए थे, हक लेके आए थे। नबियों के होते हुए भी उनकी कौमों ने उसमें तब्दीली की, नबियों के जाने के बाद भी किताबों को भी बदला है, इबादतों को भी बदला है, सहीफों को भी बदला है, अहकाम को भी बदला है, मसाइल को भी बदला है। लेकिन पैगंबर को जो दीन मिला, जब से मिला आज तक उस दीन हक में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तरमीम नहीं हुई, कोई तंसीख नहीं हुई। वो सच था, सच है और ये क़यामत तक सच रहेगा। इस सच में बातिल और झूठ की आमेज़श कोई नहीं कर सकता। हक का मुतज़ाद बातिल है, ये दीन हक है। इसके मुकाबले में जो आएगा, यहूदियत आए तो बातिल है, ईसाईयत आए तो बातिल है, हिंदू आए तो बातिल है, सिख मजहब आए तो बातिल है, नसारा आए तो बातिल है। हमारे पास जो दीन है, हमारा नबी भी हक है, हमारा दीन भी हक है। दूसरा हक का माना है, पूरी तवज्जो से बात को समझिए, वो दीन जो दीन गालिब है। इसलिए आगे फरमाया युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, दलाइल के लिहाज से भी गालिब है। फिर ये हक सच्चा दीन है,
हक, तौहीद, रिसालत और क़यामत इस्लाम के ये 3 बुनियादी अकीदे हैं। इन बुनियादी अकीदों को जितना खोल कर मोहम्मद करीम की शरीयत ने बताया है, दुनिया में और किसी ने नहीं बताया, इसलिए इस्लाम दीन हक है। फिर ये हक है कि सबसे आखिरी दीन है। जब तक दुनिया रहेगी ये हक दीन रहेगा। इसकी वजाहत में वही फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन हक है। दूसरी सिफत बताई, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि ये नबी आकर दीन इस्लाम को तमाम अदियान आलम पर गालिब करें। तवज्जो मेरी तरफ देखें, हुजूर ने जब ऐलाने नबुव्वत फरमाया वो तो बहुत बाद की बात है। आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, अभी विलादत ही हुई थी, तो पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबे के आसार जाहिर हो गए थे। पहले नबियों में से किसी का दीन गालिब भी नहीं हुआ और पूरी दुनिया में भी नहीं रहा। एक एक वक्त में कई कई नबी आते थे, एक एक इलाके में कई कई नबी आते थे, एक जगह बैक वक्त इकट्ठे। मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, हारून अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, हजरत मूसा के खादिम हजरत यूशा बिन नून भी नबी हैं, इब्राहिम भी नबी हैं, बेटा इस्माइल भी नबी है, इसहाक भी नबी है, उसका बेटा याकूब भी नबी है, उसका बेटा यूसुफ भी नबी है। लेकिन जब हुजूर आए हैं तो शर्क से गर्ब, शमाल से जुनूब, अरब से अजम, अर्शे बरी से तहत सरा तक पूरी कायनात में जब आका आए तो एक ही आए। हुजूर के आने से 650 साल पहले दुनिया के तमाम अदियान खत्म हो चुके थे, अपनी हकीकत खो चुके थे। उस वक्त मोहम्मद करीम ने कदम रखा। हुजूर को रब ने भेजा इसलिए कि जिस जगह जो बातिल दीन है उसका तख्ता उलट दो, उसे खत्म कर दो। आका ने जब दुनिया में हुजूर की तशरीफ आबूरी हुई, 6 मजहब दुनिया में उस वक्त मौजूद थे। यहूदी थे, ये मक्का मदीना तैयबा में यहूद रहते थे, खैबर में यहूदी रहते थे। ईसाई मजहब था, ये आपका रूम जो है उस वक्त ये ईसाई सबसे बड़ी हुकूमत थी ईसाई। तीसरा आसमानी मजहब मिल्लत इब्राहिम था जो मक्के के कुरैशियों के पास था। लेकिन तीनों मजहब अपनी हकीकत खो चुके थे, इनकी कोई हकीकत नहीं रही थी। फिर 3 मजहब तसव्वुराती दुनिया में मौजूद थे। एक मजहब उनमें आतिश परस्तों का था, आग की पूजा करते थे, वो ईरान के लोग थे। एक मजहब उनमें हिंदू का था जो बुतों की पूजा करते थे। 60,000 देवता यानी खुदा बनाकर हिंदू ने रखे हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे। एक मजहब उस वक्त दुनिया में दाहरिये का था जिसका तसव्वुर था कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, निजाम खुद बनता है, खुद चलता है, खुद बिगड़ता है, खुद संवरता है, खुद ब खुद हो रहा है। आका ने जब दुनिया में कदम रखा तो दुनिया में हलचल ऐसी मची कि हर मजहब को सोचना पड़ा अब हमारा खात्मा है, दिन कुछ बाकी कितने बचे हुए। हुजूर की विलादत के वक्त ईरान का आतिशकदा बुझा। इशारा इस तरफ था कि अब आग की पूजा नहीं होगी, मोहम्मद के खुदा की पूजा होगी। एक दरिया था, दरियाए सादा, एकदम खुश्क हो गया। उस दरिया को भी खुदा समझ के पूजा जाता था। काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमहुल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अमीर शरीयत के बाद पहले अमीर थे। वो अपनी तकरीरों में एक अजीब कहते थे, फरमाया ये बातिल मजहब वाले हिंदू भी अजीब लोग हैं, आग भी खुदा है, पानी भी खुदा है, अब भी ये गंगा में नहाने जाते हैं।
फरमाया नीचे आग हो, ऊपर हांडी में पानी हो, नीचे का खुदा तेज हो जाए तो ऊपर का उड़ जाता है, ऊपर का तेज हो जाए नीचे का बुझ जाता है। अब ये उन खुदाओं की हकीकत है। तो ये हिंदू मजहब था दुनिया के अंदर। आग का खुदा वो हुजूर के आने से ईरान का आतिश कदा बुझा। काबे में मिल्लत इब्राहिम के नाम तो था, खलील की जो बुनियाद और मसलक और मजहब था खत्म हो चुका था। किताबों में है कि हुजूर की विलादत के वक्त बुत गिरे, काबे के कोने से आवाज आई, मुबारक दो, मुझे पाक करने वाला मोहम्मद दुनिया में आ चुका। रूम जिसकी सल्तनत का उस वक्त सूरज नहीं गुरूब होता था, 14 कुंकरे उन्होंने अपने मीनारे बनाए हुए थे। उनका ख्याल था कि ये 14 हुकूमतें हमारी नस्लों में चलेंगी। ये पता नहीं 14 का तस्वर भी वहां से है, कोई 5 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 14 कहता है, पता नहीं क्या क्या तस्वर है, क्या क्या अकीदे हैं। नबी के आने से वो यकसर खत्म हो गए। इशारा था कि अब रूमियत भी खत्म हो जाए। हुजूर की पैदाइश के वक्त शाम के महल्लात नजर आए, और शाम वो जगह है जहां सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफियान ने दारुल हुकूमत बनाया था। गोया हुजूर ने आते साथ ही मुआविया की हुकूमत की भी बिशारत दे दी। फिर यहां तक बस नहीं, ये आपका हिंदुस्तान जिसमें हम बैठे हैं, ये उस वक्त हिंद था। ये तो 47 में पाकिस्तान बना है। हिंद में उस वक्त एक बादशाह था, उसका नाम था चरमन। क्या नाम बता रहा हूं? उस वक्त अब भी वहां एक रियासत है, उसका नाम है कीराला। उसका एक जिला है थैसूर, उसका नाम है, या थूसीर। ये समंदर के किनारे पे है। अरब वाले इस समंदर को बहरे हिंद कहते हैं, हम इसे बहिरे अरब कहते हैं। जिस रात हुजूर ने उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े किया, तो वो बादशाह अपने साथियों के साथ अपने तख्त पर बैठा था, बाहर बैठा हुआ था। अचानक उसने देखा चांद टुकड़े हुआ। एक टुकड़ा वहां रहा, दूसरा नीचे आया। किताबों में है जो टुकड़ा नीचे गिरा, जबले अबू कुबैस, वो पहाड़ जिस पे हुजूर खड़े हुए थे, उलमा ने लिखा है हुजूर के कदमों के पास आकर गिरा, और वो ऐसे तड़प रहा था जिस तरीके से किसी को जानवर को ज़िबे किया जाए और उसका जिस्म तड़पता है, चांद यूं तड़प रहा। फिर हुजूर ने यूं किया, चांद मुकम्मल हो गया। तो वो चरमन हिंदू अपने तख्त सल्तनत पर बैठा हुआ था, तो देख के कहता है, अभी तहकीक करो, ये क्या है, या हमारी आंख बदली है। तहकीक करने से पता चला अरब के कुछ लोग किश्तियों के जरिए से तिजारती काफिला आया, तो उन्होंने कहा अरब में एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, उसने नबूवत का दावा किया है, ये उसने मौजज़ा दिखाया, ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो उस चरमन के दिल में अल्लाह ने दीन की अजमत बिठाई, जमात लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। बहरी रास्ते से जब मक्के पहुंचा, पता चला हुजूर हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए। फिर वो हिजरत करके हुजूर के पास मदीने आया। अल्लाह के नबी की खिदमत में बैठकर उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बुनियादी चीजें, तौहीद, रिसालत, क़यामत, नमाज, रोजा, या शरीयत के जो जो उस वक्त अहकाम थे, वो सारे सीखे और कहा महबूब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपका दीन अपने हिंद में जाकर लोगों को बताऊं। हमारे यहाँ मशहूर है जी, इस तरफ कोई हुजूर के ज़माने में सहाबा नहीं आए थे, यहाँ पर औलिया ने दीन फैलाया है। औलिया की मेहनत पर हक है, किसी का इनकार नहीं, लेकिन इब्तदा हुजूर के दौर से हो चुकी। चनाचे वो शख्स जब वापस आ रहा था, उम्मान के रास्ते से आते हुए उम्मान में उसकी मौत हो गई।
हुजूर ने उसका नाम तब्दील करके चरमन से अब्दुल्ला रखा। वो हुजूर का सहाबी बना। फिर उसका काफिला जब वापस आया तो उन्होंने वहां आकर एक मस्जिद बनाई। चूंकि उस वक्त हुजूर के जुमअतुल मुबारक मदीने में होता था तो उन्होंने उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद जुमा रखा। वो हुजूर के दौर में जाहिर हो चुकी। मैं ये बता रहा हूं कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। उलमा ने लिखा है एक तो दीन इस्लाम दलाइल की वजह से गालिब होगा। आज दुनिया का कोई बदमज़हब इस्लाम और मुसलमानों के साथ किसी हवाले से गुफ्तगू करे, अल्लाह ने हमारे उलमा को, हमारे मशाइख को, हमारे दाइयान दीन को, हमारे मुहक्किकीन को, हमारे मुबल्लिगीन को इल्म की कुव्वत इतनी दी है कि सबको मात करके रखे। दूसरा, सहाबा ने जिहाद करके युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, दीन इस्लाम को तमाम अदियान पे गालिब किया। तीसरा, वही के जरिए से इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब है। आज दुनिया की कोई आसमानी किताब महफूज नहीं, कुरान महफूज है और उसका एक एक हर्फ महफूज है, उसका तलफ़्फ़ुज़ महफूज है, उसकी अदा महफूज है, उसके पढ़ने के सलीके महफूज है। अल्लाह ने दीन इस्लाम को गालिब किया। ये कहकर अल्लाह ने फरमाया वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, महबूब तुझे कोई गवाह बनाने की जरूरत नहीं। तेरी नबुव्वत का भी मैं गवाह हूं, तेरे दीन के हक होने का भी मैं गवाह हूं, तेरे दीन के गालिब होने का भी मैं गवाह हूं, तेरी रिसालत का भी मैं गवाह हूं, तेरे यारों की अजमत का भी मैं गवाह हूं। आगे हुजूर का वो नाम लिया ताकि कोई ये न कहे वो कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां भी ये बात याद रखिए, रसूल के साथ अल्लाह का लफ्ज पूरे कुरान में इकट्ठा रसूलुल्लाह, ये सिवाय हुजूर के किसी के लिए नहीं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। तो रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हुजूर। यहाँ ये बात कारी तैयब रहमहुल्लाह ने लिखी है कि हुजूर की रिसालत असल है, तमाम अंबिया की रिसालत हुजूर की रिसालत का अक्स है। असल के होते हुए अक्स को असल नहीं कहा जा सकता, इसलिए हर रसूल के नाम के साथ उसकी और सिफत तो आई है, रसूल की सिफत नहीं आई। हजरत मूसा रसूल थे, किताब थी, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह है। दाऊद रसूल थे, किताब थी, लेकिन दाऊद खलीफतुल्लाह है। ईसा रसूल थे, किताब थी, लेकिन ईसा रूहुल्लाह है। अगर कायनात में रसूलुल्लाह है तो सिर्फ एक हैं जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। कुरान में हुजूर ने ऐलान किया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह की तरफ से तुम सब की तरफ रसूल हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नुमाइंदा हूं, अल्लाह का भेजा हुआ हूं। अगली बात और अजीब कही, और वो इस उम्मत की खुसूसियत है। ये अल्लाह कहते मेरा रसूल मोहम्मद और वल्लज़ीना माअहू, उसके साथ जो जमात है, जिन्होंने उसको देखा है, जिन्होंने उसका कलमा पढ़ा है, जो उन पर ईमान लाए हैं, जो उनकी मईयत में आए हैं, जिन्होंने उनके साथ हिजरत की है, जिन्होंने उनके दीन की नुसरत की है, ये जैसे नबी वल्लज़ीना माअहू और नबी के साथ ये जितनी जमात है, इनकी चंद निशानियां कुरान ने बयान की। उनमें सबसे पहली वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, नबी की भी काफिरों से यारी नहीं, मोहम्मद के सहाबा की भी काफिरों से कोई यारी नहीं। अल्लाह ने जैसे नबी को गलबा दिया है,
ऐसे नबी की जमात सहाबा को भी गलबा दिया। आप अगर गौर करें, आका जिस वक्त दुनिया से रुखसत हुए 9 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला हुआ था। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर 2 साल हुक्मरान रहे। आपने ज़कात के मुनकरीन का भी कला कमा किया, आपने मुनकरीन खत्मे नबुव्वत को भी तहे तह किया और फुतूहात भी की। 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला। जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाए, 10 साल हुकूमत की। इस्लामी सल्तनत 9 लाख से 11 लाख से 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। रूम भी फतह हुआ, ईरान भी फतह हुआ और वो सारी सल्तनतें खत्म हुई। इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए तो सैयदना उस्मान ने 11 साल 11 माह 18 दिन हुकूमत की। 12 दिन कम 12 साल हुकूमत की। 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया और 44 लाख मुरब्बा मील तक सहाबा ने दीन की दावत दी। समंदरों में बहरी बेड़े तैयार करके दौड़े और ये सैयदना उस्मान के जमाने में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहरी बेड़ा तैयार किया। फिर सैयदना अली इब्न अबी तालिब का अहद खिलाफत आया। हजरत अली ने उम्मत को मसाइल दिए, अहकामात दिए, फैसले किए। फिर जनाब हसन ने उम्मत के शिराजे को संभाला और एक किया। फिर जनाब अमीर मुआविया ने 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील तक, आपका अफगानिस्तान उसमें शामिल है, आपका काबुल शामिल है। कोई खित्ता जमीन पर ऐसा नहीं, ना अफ्रीका न कायनात का कोई और एरिया जहां पर सहाबा न पहुंचे हों। ये है वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मोहम्मद करीम ने जमात को तैयार किया, काफिरों पर हावी रहे। अमेरिका के नीचे कोई नहीं लगा, इसराइल के मातहत कोई नहीं हुआ, उनकी गुलामियों के तोप गले में किसी ने नहीं डाले। हमेशा हक पर थे, हक को भी बुलंद किया, हक वाले नबी के गुलाम बनकर इस्लाम को भी बुलंद किया। अगली सिफत अल्लाह ने फरमाई, रुहमाउ बैनहुम। नबी के यारों के मुताल्लिक ये न सोचना लड़ते थे, आपस में शीरो शकर थे, एक दूसरे के साथ उनकी बड़ी मोहब्बतें थी, एक दूसरे से प्यार था। एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं। रूमी शहंशाह ने जनाब अमीर मुआविया को लिखा कि सुना है अली से तुम्हारे इख्तलाफ हैं, मैं हमला करना चाहता हूं तो मेरे मुआविन बन जाना। तो उसके पास ही लेटर आया। हजरत अमीर मुआविया ने उसे खत लिखा, हम आपस में भाई हैं, हमारा घर का मामला है। बाप बच्चों को इकट्ठा करता है, भाई आपस में निजाम संभालते हैं। अगर कुत्ते तूने अमीर मुआविया की हुकूमत में सैयदना हैदर करार के इक़्तिदार में उनके होते हुए उनकी फौज पर हमले की कोशिश की तो याद रख, मुआविया की फौज का पहला सिपाही, हैदर करार की फौज का पहला सिपाही मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा जो तुझ पे हमला करेगा। यह है रुहमाउ बैनहुम, आपस का प्यार। सैयदना अली से किसी ने कहा, बल्कि एक वाकया है बड़ा अजीब, कि सैयदना जुबैर जब शहीद हुए तो ये उस वक्त हजरत आयशा और अमीर मुआविया के साथ थे। एक बदमाश दौड़ता हुआ हजरत अली के पास गया और जाको कहा, अली मैं तुम्हारे दुश्मन जुबैर को कत्ल कर रहा हूं। तो हजरत अली ने फरमाया, क्या कहा? उसने कहा, आपके मुखालिफ जुबैर को कत्ल कर रहा है। तो हजरत अली ने फरमाया, मैं हुजूर की महफिल में बैठा था, मुझे आका ने फरमाया था
अली एक वक्त आएगा, एक बदबख्त तुझे जुबैर के कत्ल की इतला देने आएगा और कहेगा कि मैंने जुबैर को कत्ल किया है, तो अखबिरहु बिन्नार, तू उसे जहन्नम की बिशारत देना। और अजीब जुमला फरमाया, उबश्शिरहु बिन्नार। हजरत अली ने फरमाया, उबश्शिरुका बिन्नारी अला लिसान रसूलिल्लाह, तू मुझे खुश करना चाहता है कि मैंने जुबैर को कत्ल किया। याद रख, ये हमारा आपस का घर का मामला है, हम किसी के कत्ल पर खुश नहीं हैं। मैं तुझे जहन्नम की बिशारत देता हूं कि तू जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। फिर पूछा गया, हजरत आप में और मुआविया में क्या इख्तलाफ? फरमाया, मेरा और उसका खुदा एक है, नबी एक है, कुरान एक है, हम आपस में मुसलमान हैं। किसास उस्मान के हवाले से हमारा इख्तलाफ था, वो हमने आपस में उसको खुद ब खुद उसे हल करना है। इससे अगली बात कुरान ने कही, तराहुम रुक्कान सुज्जदा। ये जुमला मैं जब पढ़ता हूं तो हिलता हूं। अल्लाह हुजूर को कह रहे हैं, ये जो तेरे यार हैं ना, चुन के मैंने दिए, तरबियत महबूब तूने की। अब जैसी तरबियत की है, इंतखाब मेरा है, तालीम तेरी है, गोया तूने भी चुने मैंने भी चुने। अब जब ये रकू और सजदे और इबादत करते हैं, तो अब कुरान का जुमला, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, मैं रब तो इनको इबादत करते देखते ही हूं। कभी मोहम्मद ये नमाज पढ़ रहे हो ना, तो तू इनको देख तो सही, ये मेरे सामने रकू कैसे करते हैं, सजदे कैसे करते हैं, मुझसे दुआएं कैसे मांगते हैं, मेरे दरवाजे पे झुकते कैसे हैं। महबूब, ये तेरी तरबियत का असर है, मेरे इंतखाब का। जाहिल कहते जी तारीख में जो यूं लिखा है, तो मैं इस पर एक बात बड़ी सादा सी कह देता हूं। एक तरफ रब का कुरान और वही, दूसरी तरफ तारीख के चीथड़े। किसी कमीने ने तारीख को मानना है, हम नहीं कहते कि ना मान, फिर कुरान का इनकार कर दे। इसलिए कि जो कुरान को मानेगा, तारीख का वो जुज कुरान से जो मिले उस पर ईमान रखो। कुरान ने कहा, रुहमाओ बैनहुम मोहब्बत थी, हमने मोहब्बत के पहलू पढ़े हैं। तेरे नजदीक मुखालफत होगी, हमारे नजदीक सहाबा का आपस में प्यार। अगली बात अल्लाह ने फरमाई, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मोहम्मद के यार दुनिया के मुतलाशी नहीं थे। कई कमीने कहते हैं, ओ जी इक़्तिदार की हवस थी, फलाने तो नबी को बेटी इसलिए दी थी ताकि मैं हुक्मरान बन जाऊं। माज़ फरमाया, रब इनकी गवाही देता है कि अल्लाह के फिजल को तलाश करते हैं, उसकी रजा के मुतलाशी हैं। अल्लाह ने इनको इनाम दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन, अल्लाह उनसे राजी, वो रब से राजी। आज के इस पैगाम में आखिरी बात आपसे ये कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम, वैसे तो सारी उम्मत परेशानियों में घिरी हुई है। सैलाब है, ये 2 दिन पहले ज़लज़ला आया है, कई 100 लाशें इकट्ठी अफगानिस्तान में मुसलमानों के, वो जो उसमें शहीद हुए। इन हालात में एक तो रबीउल अव्वल की फजीलत के हवाले से सबसे दरख्वास्त करूंगा कि कम अज कम आज वादा करो, इस खूबसूरत इज्तिमा की बरकत से कोई आदमी खाली नहीं रहेगा। हम रोजाना एक तस्बीह दरूद शरीफ पढ़ के रसूलुल्लाह पे भेजा करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखें, हमारे हजरत थानवी जब हालात बहुत खराब हो गए थे, वबाएं फूट पड़ी थी, तो उन्होंने हुजूर के जिक्र पर एक किताब लिखी थी, नशरुत्तीब फी जिक्र नबील हबीब। जब वो लिखी और लोगों ने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने पूरे इलाके से वबा खत्म कर दी।
मैं समझता हूं आज कारी साहब के इस जलसे की बरकत से आपने दरूद पढ़ना शुरू करना है। नात खां तिलावत का नात पढ़े, हुजूर का जिक्र आए तो दरूद पढ़े, इसी तरीके से आलिम गुफ्तगू करे, हुजूर का जिक्र आए तो दरूद पढ़े। दूसरी चीज ये है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। हमारी बदअमलियों का नतीजा है इस्तिग़फ़ार। एक बात ये भी कह देता हूं, कल मुझे एक दोस्त ने पूछा, बल्कि क्रिश्चियन ने पूछा, ईसाई हमारे मदरसे में खाकरूब है, कहते उस्ताद जी सुना है तुमने ऐलान किया है कि ये हमारे नबी का 1500 साला जश्न विलादत है, ये ऐलान हुआ है? मैंने कहा हाँ हुआ है। तो कहने लगे फिर हमने तो अपने नबी का जश्न विलादत आपसे ज्यादा मनाया है। मैंने कहा कैसे? कह लगे हमारे नबी को तो आए हुए 2025 साल हो गए, आप अभी 1500 साल पे खड़े हैं। मैंने कहा असल मेरा नबी अपने तज़किरे में मीलाद का मोहताज नहीं था। जिन पागलों को नबी की अजमत का पता नहीं, वो मीलाद से नबी की अजमत को गिनते हैं। और जो अहले ईमान है, हमारा अकीदा है जमीन न थी, आसमान न था, चांद सूरज सितारे न थे, अर्श कुर्सी न था, लौह कलम न था, कायनात की कोई चीज न थी। आलम अरवा और मीसाक में अल्लाह ने महबूब का तज़किरा किया था जब कुछ न था, या खुदा था या जिक्र मुस्तफा। हमने तो उस वक्त से अपने सात सितंबर को इंशाअल्लाह, पिछले साल आपने गोल्डन जुबली मनाई थी, इस साल जामिया अशरफिया में इंशाअल्लाह असर से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे तमाम हज़रत हाफ़िज़ नासिरुद्दीन खाकवानी साहब जो हमारी इस ख़त्म नबूवत के इस वक्त अमीर हैं, वो भी, और कायदे इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर अकाबिर भी उसमें शरीक हो रहे हैं। तो हमें इसी जज्बे, इसी प्यार और इसी मोहब्बत से शरीक होना है। बल्कि आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो दीनपुर की खानका के सज्जादा बुजुर्ग हैं, उनने फरमाया गोल्डन जुबली में ख़त्म नबूवत पर बातें तो अच्छी हुई, लेकिन मेरे दिल की हसरत पूरी नहीं। तो मैंने कहा हजरत वो क्या? कहने लगे काम तो शुरू हुआ था अनवर शाह से, काम तो शुरू हुआ था हाजी इमदादुल्लाह से, काम तो शुरू हुआ था पीर मेहर अली शाह से, काम तो शुरू हुआ था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे, काम तो शुरू हुआ था अताउल्लाह शाह बुखारी से, काम तो किया था जनाब सैयद बिन नूरी ने, काम तो किया था मौलाना काजी एहसान शुजाबादी ने, काम तो किया था इमामुल औलिया लाहौरी ने। इनमें से किसी का तज़किरा नहीं हुआ। तो मैंने फिर एक कलाम लिखा बड़ा मुख्तसर सा, जिनमें ख़त्म नबूवत की तहरीक के ये सारे अकाबिर को जमा किया है। वो हैं तो 3-4 शेर, अगर शेख इजाजत दें तो ज़ौक़ में वो साद आखिर में जाते हुए आपको ख़त्म नबूवत का पैगाम दे के